नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी ने पुराने चेहरों पर दांव खेला है। हरिद्वार और गढ़वाल, इन 2 सीटों पर बीजेपी ने भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं अब पक्ष और विपक्ष में भी वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पुराने चेहरे दोबारा वो लेके आए हैं, जिनसे राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है। गुहार लगा लगा के थक गई। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी के जो हमारी सांसद है, तो वो तो लोगों ने पोस्टर तक लगाया कि हमारे सांसद गायब है, उनको खोजने के लिए। कोई क्षेत्र में जनता के बीच में कभी नहीं गए वो लोग। और ये भाजपा के जो नेता हैं, इनकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनता आने वाले चुनाव में इनको नकारने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य से क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर भेजा, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठा पाए, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। लोगों की अपेक्षा थी कि सांसद हमारे बीच में आएंगे और हमारे प्रदेश का विकास होगा, जो हमारे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको संसद में लेके जाएंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि जो इनके सांसद लोग हैं, ये पूरे अपने कार्यकाल के दौरान गायब रहे। जिस पार्टी को पूरे प्रदेश में ढूंढने से भी कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, वो अन्य पार्टियों के घोषित प्रत्याशी पर अगर कोई टिप्पणी करे तो ये मुझे लगता है उचित नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है, वो चाहे किसी भी रूप में दी जाए, चाहे सांसद के रूप में दें या कार्यकर्ता के रूप में दें। तो और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी जो घोषित किया जाता है, वो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत घोषित किए जाते हैं। तो जहां एक तरफ उत्तराखंड में लोकसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हालांकि इस बीच कांग्रेस का कहना है कि तीनों सीटों पर पार्टी ने चेहरे रिपीट किए हैं, जो कि कोई बड़ी चुनौती नहीं है। तो वहीं 2 सीटों को लेकर के अभी भी बीजेपी में सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अब विपक्ष और पक्ष के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है। तो वहीं इसी पूरी खबर पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हमारे साथ हैं, उसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी अनिल थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष नौटियाल जी, आपसे ही प्रश्न करना चाहेंगे। बीजेपी ने तो अपनी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, अब कांग्रेस कब तक उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगी? माफ कीजिएगा आशीष जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रविंद्र कुमार जी, एक तरफ 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है, लेकिन 2 सीटों का जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है। अब क्या ये माना जाए कि यहाँ पर जो बदलाव है वो देखा जा सकता है? देखिए, जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और जमीन से जुड़ा हुआ नेता होगा। अब कौन होगा, क्या होगा, ये तो पार्लियामेंट्री वोट डिसाइड करता है। जिस प्रकार से लगभग 195 देश भर की सीटें हमने तय कर दी हैं, जहां एक और मुख्य विपक्षी पार्टी अभी तक उम्मीदवार ही ढूंढ रहा है कि कोई ढंग का उम्मीदवार मिल जाए, कोई इनके पास टिकट लेने वाला नहीं है। तो आज ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है कि यहाँ की 5 की 5 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। ठीक। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जो है उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब जय श्री राम का नारा लगाएगा और जोर से बटन दबाएगा, और एक सीट हम 5-5 लाख 7-7 लाख वोटों से अंतर से जीत के जाएंगे। ठीक है अनिल थपलियाल जी, बीजेपी और कांग्रेस की तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल की क्या भूमिका रहेगी लोकसभा में? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल तो अपनी तैयारियां है ही है, लेकिन हमारी नजर क्षेत्रीय दल होने के नाते दोनों दलों, राष्ट्रीय दलों पे है
कि किस दल का कौन सा प्रत्याशी कहां से उठ रहा है और कौन सा प्रत्याशी कितना कामगार रहा। अभी जनता निर्णायक करेगी, प्रत्याशी पार्टियां नहीं करेगी। हमारा तो हम तो जनता के हैं, क्षेत्रीय दल है, जो जनता कहेगी वो हम करेंगे। लेकिन इनके लिए तो जनता ने निर्णय देना है, क्योंकि पांचों की पांचों सीट पे जो है वर्तमान सरकार के यानी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो निश्चित तौर पे है कि समीक्षाएं भी होंगी, इसीलिए तीनों सीटों पे उतारा गया है जहां जहां थोड़ा बहुत काम हुआ होगा। और जहां संवेदनशील सीट क्षेत्र है, जैसे पौड़ी है, गढ़वाल है, जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ आते हैं, केदारनाथ आते हैं, तो उस सीट के लिए उन्होंने बहुत गंभीरता से सोचा हुआ है, क्योंकि वहां तो काम ही नहीं हुआ ना। वहां तो दो आपदाएं बहुत बड़ी रही हैं, एक जोशीमठ की रही है, एक चमोली की रही है। तो उन आपदाओं में कितना काम हुआ है तो वो भी देखा जाएगा। फिर वो ऐसा प्रत्याशी चुना जाएगा जिस प्रत्याशी ने जो है वो क्या, हमारी तो पांचों की पांचों सीटों के प्रत्याशी बिल्कुल रेडी हैं। वो तो मैंने कहा था ना एक बार कि आपको याद होगा कि मैंने एक डिबेट में कहा था कि ये प्रतियोगिता है, तो दल छोटा हो, बड़ा हो, क्षेत्रीय हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी ये नहीं आंका जाता है कि ये रेडी वाले का बेटा है या प्रधानमंत्री का बेटा है या चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसकी प्रतियोगिता आंकी जाती है। तो क्षेत्र में रह करके किसना कितना काम किया है, चाहे वो सत्ता से बाहर रहा हो, चाहे वो सत्ता के अंदर रहा हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, उसी को इस समय पूर्ण बहुमत पड़ेगा। और क्षेत्रीय दल, मुझे लगता है उत्तराखंड क्रांति दल इस समय कुछ ना कुछ अपने उसमें पिटारे में रखेगा और वो हमारा खुलेगा। हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस दौरान हम सारी चीजें करेंगे, पांचों सीटों पे कौन उतरेगा। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि पांचों सीटों पर हम ही दोहराएंगे। अब 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो चुका है, तो कांग्रेस के भीतर खाने कोई हलचल बढ़ी है या नहीं? देखिए, कांग्रेस के भीतर खाने तो पहले से ही हलचल, और हम लोगों और वही पार्टियां हैं जो देश के चुनाव लड़ती हैं, और उनमें हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बात अलग है कि इस बार हम सत्ता में नहीं है, लेकिन निश्चित हम लोग जीत हासिल करेंगे, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और बहुत जल्दी आपके बीच में पांचों हमारे उम्मीदवारों के नाम आने वाले हैं और एक अच्छे नए चेहरे भी होंगे। और निश्चित यकीन मानिए मैडम, जो भाजपा की कुरीतियों से लोग परेशान हैं, उससे तंग आकर उन्होंने कांग्रेस को वोट देना है। तो हम कैंडिडेट ऐसे उतारेंगे जो एकदम बढ़िया साफ सुथरे कैंडिडेट होंगे, दौड़ने वाले कैंडिडेट होंगे, दौड़ भागकर काम करने वाले होंगे। एक राजा के परिवार से नहीं होंगे कि राजा के परिवार से कैंडिडेट को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लाती है और सोचती है कि एक ही राजा का राज चले, उस तरह कैंडिडेट नहीं होगा। हमारा कैंडिडेट दौड़ने वाला होगा। और टिहरी विधानसभा की लोकसभा की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनदेखी की जाती है, सिर्फ राजाओं की सीट के नाम से जीतने का काम किया जाता है, उसको हम तोड़ने का काम उसको भी करेंगे और वहां विकास की लहर दौड़ेगी। और पूरे उत्तराखंड में जहां तक बात करें मैडम, आज की डेट पे लोग जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। और जनता को सोचना होगा कि जब बीमार होती है तो उसे अस्पताल में जाना पड़ता है, जब कोई शिक्षा चाहिए तो उसे स्कूलों में जाना पड़ता है। हम स्कूल की अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं हमने दी भी हैं और आगे देने की हम हिम्मत भी रखते हैं, व्यवस्थाएं भी कर सकते हैं। किसानों को जिस तरह गोलियां लाठी मारने का ये लोग काम कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो निश्चित किसान, युवा, महिला सब हमें देखेंगे, समझेंगे और हमें वोट देंगे, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ही है। आशीष नौटियाल जी, आप कह रहे हैं कि आप भाजपा के जो प्रत्याशी हैं या जो भाजपा से जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, लेकिन बीजेपी कहती है कि आपके पास तो प्रत्याशी नहीं है, प्रदेश भर में आपको ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहा और आप जो है आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। तभी कह रहे हैं मैडम ये लोग कि 10,000 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से हम भाजपा में ले आए, अभी हम इन पे केस करने वाले हैं। आप 10,000 लोगों का नाम लिख के देंगे हमारे, आप 10,000 लोगों का नाम लिख के देंगे हमारे। 10,000 लोग कौन है? ये झूठी भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करने का काम करती है। आप उन 10,000 लोगों का हमें नाम लिख के देंगे, हम आप पे केस करेंगे इस बात का कि वो 10,000 लोग कौन है आपकी पार्टी ने कहा हमारे। ये झूठी राजनीति बंद करो। वो आदमियों को लेके जाते हैं और 20,000 की बात करते हैं। इस तरह की सब झूठी बातें बंद करें। आप डरा धमका के जो लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं हमारी पार्टी से, ये आगे नहीं होने वाला है। आप देखिए मैडम, जनता देख रही है और जनता को पता है असली मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार,
महंगाई, ये सब ठीक है। ये सब असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर जो जनता को ठीक है। फ्री फंड का तुरंत जो दिखाने का काम कर रहे हैं, जनता इस बात को समझेगी और भारतीय चलिए, जनता ठीक। पार्टी को इस बार सत्ता से हटाएगी। चलिए ठीक है रविंद्र कुमार जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप तीनों मेहमान बने रहिए हमारे साथ। मेरी माँ फोन से पैसे देती है। मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं। मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं। दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है। दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ। टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है, पर टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुंचाया? मोदी जी ने। इसे सस्ता बनाकर, स्वदेशी बनाकर, हमारा समय, धन और ईंधन बचाकर, बिचौलियों को हटाकर, मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर, डीबीटी का सिस्टम लाकर, इनोवेशन को पुश कर स्टार्टअप को बूस्ट कर मेरा परिवार डिजिटल तो इंडिया डिजिटल। थैंक यू मोदी जी। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल भारत, मोदी सरकार की गारंटी। ऊर्जा उत्पादन का यह नया इकोसिस्टम परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू हुई सौर ऊर्जा नीति का। निजी आवास पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र लगवाने पर आकर्षक अनुदान की व्यवस्था है। 3 किलोवाट का संयंत्र लगवाने पर 1,95,000 का खर्च आता है, लेकिन केंद्र सरकार से 43,764 रुपए एवं राज्य सरकार से 30,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होने से कुल लागत मात्र 1,21,236 रुपए ही रह जाती है। सोलर रूफटॉप संयंत्र से बिजली के बिल में भारी कमी का लाभ दशकों तक मिलता है। सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। इसके लिए www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। रोशन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा जारी है, जहां पर एक और बीजेपी ने उत्तराखंड में 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। हमारे साथ लगातार हमारे तीनों मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार जी, अब सीधा आप ही की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आशीष नौटियाल जी का कहना है कि आप कहते हैं कि 10,000 जो कार्यकर्ता है वो आपके साथ शामिल हुए हैं, अब इसको लेकर के केस भी करेगी कांग्रेस? कांग्रेस केस करेगी, क्या करेगी, ये तो कांग्रेस का अपना मत है। वो जो मर्जी करे वो करे, जब केस करेंगे तब देखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जागृति जी ये कह रहे कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। इनके एक बड़े नेता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। देखिए टिहरी लोकसभा से, ये टिहरी को बहुत ज्यादा राजा रानी और इधर उधर की कहानियां बता रहे थे, तो ये उन्हीं का है। और देखिए इनके पास कोई विजन नहीं है कि हम ये स्कूल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, हम किसानों को पैसा देंगे। कहां से देंगे? मंदिरों पे टैक्स लगा के, पढ़ा लिखा के हमने स्टार्ट किया है। आप कह रहे हैं 20%, 15% विधानसभा में पास करा के मंदिरों से का जो है धन लेके वो लोगों में बांटेंगे। आप बताइए ना, आप पे है क्या? ठीक, आप सिवाय सिर्फ हमारा ही तो तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। लोकतंत्र को बचाने का काम किया है हमने। आप लोगों आप से कह रहा हूँ, हत्या करो। अगर में भी कांग्रेस इस बार पूरे देश भर में चुनाव जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र होना चाहिए, स्वच्छ विपक्ष होना चाहिए, ऐसी भावना के साथ काम करना चाहिए, ना कि इस भावना के साथ विपक्ष नहीं होता है। भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लगा के ऐसा बटन दबाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार लेकर जाएंगे।
ठीक है, अब दावे से कह रहा हूं। कांग्रेस दावा करती है कि उसकी जीत होगी, बीजेपी कहती है 5 सीटों पर इतिहास दोहराएंगे, और अनिल थपलियाल जी कहते हैं कि हम तो क्षेत्रीय पार्टी है, जनता की दुख दर्द जानते हैं, हम अपने जो है एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में पहुंचेंगे। अनिल थपलियाल जी, अब कितनी तैयारी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का तो दावा अपनी अपनी तरफ से है कि हम जीतेंगे, हम जनता का दर्द समझते हैं। देखिए जागृति जी, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि राजा रंक कोई भी उठे, लेकिन इस समय कामों की समीक्षा होगी। सबसे बड़ा आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए, इस तरफ ध्यान सभी को केंद्र करना चाहिए कि देखिए 2 सीटों पे इन्होंने प्रत्याशी क्यों नहीं उठाए, गढ़वाल और टिहरी। ये सोचना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे सांसद कभी क्षेत्र में गया ही नहीं, सांसद निधि में जो पैसा आया वो पैसा खर्च हुआ ही नहीं है, तो क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पे है कि वहां गंभीरता से लिया जाएगा। जहां तक राज क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल का, तो हमारे तो स्लोगन रहे मूल निवास 1950, भू कानून और अस्थायी राजधानी गैरसैंण, और ये मुद्दे उसी जगह के हैं जिस जगह के ये 2 प्रत्याशी नहीं उतारे। तो हमारी जैसे कि इन्होंने इन चीजों पे काम नहीं किया है, आपदा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिला उत्थान को लेकर और आम व्यक्ति की सुरक्षा पे क्या काम हुआ है, तो वो भी समीक्षा होगी। 24 वर्ष का हो गया है हमारा उत्तराखंड, तो अभी इसमें जनता देखेगी ना। आज तक तो जनता भोली भाली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दोनों राष्ट्रीय दलों को कि ये दावा न करें कि हम जीतेंगे, हम 5 सीटों पे कब्जा करेंगे। इसका निर्णायक जनता होती है, जनता निर्णायक होती है। कार्यों की समीक्षा होगी, पूर्व की हो चाहे वर्तमान की हो, और जनता जो निर्णय देगी वही होगा। उत्तराखंड क्रांति दल अपना पूरी तैयारी पे है। वो प्रतियोगिता है, जैसे मैंने कहा प्रतियोगिता है, तो हमारी पूरी अजमाइश है, हमारे पूरे अच्छे कैंडिडेट होंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे और मूलभूत सुविधाओं को और एजेंडों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जो हमारे एजेंडे हैं। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, अनिल थपलियाल जी कहते हैं कि हमारी भी पूरी तैयारी है, क्षेत्रीय दल भी अब चुनौती देगा, और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जनता का जो दर्द है, जो उनकी मूलभूत समस्या है, उनको लेकर के यूकेडी मैदान में होगी। अब जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके लिए थोड़ी चुनौती मान सकते हैं इसे, क्योंकि जनता की यानी कि उत्तराखंड की जो आम जनता की समस्याएं हैं उसको लेकर के यूकेडी मैदान में। जिन समस्याओं की यूकेडी बात कर रही है, उन समस्याओं से कांग्रेस पूरी तरह से समझती है, और वो कांग्रेस के भी देखो सबके मुद्दे एक ही होते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे अलग हो गए। जब पहले चुनाव लड़ा करते थे तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब भूल गए, अब मोदी सरकार तो बोलेगी नहीं कि महंगाई की मार। अब इस बारे में बात करते हुए डर लगता है इनको, कहीं ऐसा ना हो कोई ये बात छेड़ ना दे, क्योंकि दुखती रग है इनकी। कोई इनसे काला धन ना पूछ ले, जिससे देश के अंदर इतना विकास होने वाला था। कहीं ऐसा ना हो डिबेट के बीच में अंकिता के माँ बाप की बात कर दे, आज बताए हड़ताल में बैठे हैं बेचारे न्याय के लिए, तो कहीं कोई ऐसी बात ना कर दे। पेपर लीक देखे, इनका यहाँ भी पेपर लीक और यूपी में भी पेपर लीक, और जब युवा आवाज उठाते हैं तो पुलिस वाले पकड़ पकड़ कैसे डंडे मार रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप लोग भी दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं किस तरह से पेपर लीक का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी क्या सोच के कहती है कि हम सरकार बनाएंगे और हम सरकार में आएंगे। किसान आपसे परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान। आप पेपर लीक के कारण आपने किस तरह डंडे मारने का काम किया। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, 6000 रोजगार दे के बात खत्म कर देते हैं। उत्तराखंड में 65,000 पद रिक्त पड़े हैं, आप पद नहीं भर पा रहे हैं। आप 4 करोड़ मकान की बात करते हैं, मकान नहीं दे पा रहे हैं। सड़क पूरे गड्ढे पड़े, सड़कों में गड्ढा मुक्त की बात करने वाले डुबकी लगा के मर जाओ उस गड्ढों में, जिस तरह गड्ढे पे हल कर रखे आपने पूरे शहर में। आज तक बरसात हो रही है मैडम, आप निकल के देखें जागृति जी, कहीं भी गड्ढे ही गड्ढे हैं। और सड़कें तो मैं आज देख रहा था हिंदुस्तान में कि सड़कें चलने लायक ही नहीं, ये हाल बना रखा है। किस बात से 400 पार है क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर? सिर्फ भ्रष्टाचारियों की टीम आपने इकट्ठी कर ली और आप कहते हैं 400 पार हो जाएंगे भ्रष्टाचारी। आप जिसको कल तक कहते थे भ्रष्टाचारी है, आज उसको अपनी पार्टी में लिया है तो आप 400 पार हो जाएंगे। चलिए ठीक है, रविंद्र कुमार जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, लोगों को कोई सत्ता में लाएगा। ठीक है, रविंद्र कुमार जी, एक तरफ विपक्ष का आरोप और दूसरा मेरा भी सवाल। विपक्ष का कहना है कि जो सांसद है, मौजूदा सांसद, वो कभी जनता के बीच में उनका हाल जानने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके उन्हीं चेहरों को दोबारा मैदान में उतारा है। अब कॉन्फिडेंस है पीएम मोदी के चेहरे पर या फिर कॉन्फिडेंस है उन तीनों प्रत्याशियों के चेहरे पर? देखिए जागृति जी, ये तो बात हकीकत है कि हमारे पास एक
ऐसा नेता है जो चमत्कारिक नेता है, वो माननीय मोदी जी हैं, जिनकी गारंटी को लोग गारंटी मानते हैं, भरोसा करते हैं उनको। और दूसरी बात, खाली इस चीज से नहीं होता। दूसरी बात, हमारे जो माननीय सांसद है, अगर ऐसा होता तो आप बताइए ना, चलिए ठीक है जिता देते, अंतर लगातार बढ़े जा रहा है जीत का। हर बार जब चुनाव होता है जीत का अंतर बड़ा हो जाता है। आप जागृति जी, प्रश्न ये होना चाहिए था कि आपका टिहरी लोकसभा में, पौड़ी लोकसभा में, हरिद्वार लोकसभा में कोई बड़ा नाम चुनाव लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है। सवाल ये है, टीवी पे, राष्ट्रीय चैनलों पे, अखबार के माध्यम से मना कर रहे हैं कि नहीं लड़ना चुनाव। दूसरी बात देखिए, इन्होंने पेपर लीक का बात उठाया। अरे पेपर लीक के चक्कर में हिमाचल में आपके अपने कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी कि भाई पेपर लीक हुआ, आज तक पेपर ही नहीं हुआ दोबारा, ठीक सरकार द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड से वापस आ जाते हैं। चलिए ठीक है, आज बात उत्तराखंड की है, बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड पे चर्चा रखेंगे जारी। ठीक, उदाहरण दे रहा हूँ जागृति, 10 सेकंड देखिए। ना तो इनको जनता भरोसा कर रही है, ना इनके स्वयं के नेता भरोसा कर रहे हैं। वोट ना तो टिकट लेना चाहते हैं, ना इन्हें वोट दे रहे हैं। अगर वोट होते हैं ना, इनके नेता भी वोट नहीं देते, इन्हें जनता भी नहीं देती, भरोसा भी नहीं करते। उन्होंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए टिकट, आप अपना टिकट अपने पास रखो। तो आपकी स्थिति ऐसी है और आप ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अनिल थपलियाल जी, एक तरफ आप कहते हैं कि हम आम जनता के मुद्दों को लेकर के आज मैदान में उतरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कॉन्फिडेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव भी रहते हैं। कई बार वो समय समय पर उत्तराखंड में दौरे पर भी पहुंचते हैं और कुछ ना कुछ उत्तराखंड की जनता को देकर जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अब बात सिर्फ उन उम्मीदवारों का चेहरा ही नहीं है, अब बात है कि पीएम मोदी खुद जब समय समय पर उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन पीएम मोदी के चेहरे पर होता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, बड़ा चेहरा है और इंटरनेशनल चेहरा है। ऐसा नहीं है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता तो ये हम लिख के दे देते एक तांबे के पत्र में या तांबा पत्र या क्या कहते हैं श्वेत पत्र में कि चाहे एड़ी तक का जोर लगा ले, संभव नहीं है। लेकिन ये तय है क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो भी किया होगा, किया या नहीं किया। लेकिन एक चीज याद आती मुझे, जब प्रचंड बहुमत लेके उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार आई थी जी, तो उत्तराखंड में सरकार बनाई। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहाड़ का जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम आएगा। लेकिन ये पूछना चाहेंगे हम इस बार चुनाव में, हम मतलब जनता, मैं भी आम जनता में हूँ, हम भी पूछेंगे और वो भी पूछे, क्षेत्रीय दल होने के नाते हम भी पूछेंगे और वो भी पूछेंगे जनता जो मतदान करेंगे कि आपने तो कहा था पहाड़ का जवानी, पहाड़ का पानी। पहाड़ का पानी तो काम आ ही रहा है, लेकिन जवानी तो लाठियां भांजी है इन्होंने रोजगार देने के बजाय। और कई चीजें आपदा, कई लोग आपदा में मरे, कई लोग कुछ हैं, कई लोग पलायन हो गए, कई लोग अप्राकृतिक और प्राकृतिक दोनों आपदाओं का बड़ा, तो वो सारी चीजें पूछी जाएंगी और समीक्षा होगी। मैंने कहा ना कि चेहरा बड़ा है तो कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा और हम ये नहीं कह सकते कि उनको कोई टक्कर दे दे या उनको कोई ये कह दे कि नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसे वैसे। उनके दौरे जरूर होंगे पर प्रभाव जरूर रहेगा। फिर कह रहा हूं मैं पुनः कि 5 सीटों में 3 सीटों पे ही रिपीट क्यों हुए हैं, 2 सीटें क्यों छोड़ी गई हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कार्य की समीक्षा होगी। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, पीएम मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में और खास तौर पर उत्तराखंड की उन 5 सीटों पर कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं मैडम, कांग्रेस भाजपा का चेहरा मतलब झूठ का चेहरा, झूठ। मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब भ्रष्टाचारियों को बचाने की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब अगर इस बार फिर मोदी सरकार आई तो गैस सिलेंडर 2500 पार की गारंटी, अगर इस बार फिर मोदी सरकार आई तो दालें जो है 200 पार करने की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब 200 पार पेट्रोल का रेट ले जाने की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। मैं जनता को कहना चाहूंगा इन भ्रष्टाचारियों को कब सत्ता में ना लाएं, अगर इन्हें लाएंगे तो ये देश को बर्बाद करने की गारंटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है और इन्होंने जुमलों का नाम अब
गारंटी रख दिया है। चलिए, ठीक मोदी है। की गारंटी मतलब जुमले, मतलब यही जुमले जो है इनके, ठीक है। ये गारंटी। ठीक है, समय का अभाव है। रविंद्र कुमार जी, कम शब्दों में आखिरी प्रतिक्रिया। एक तरफ आप मोदी की गारंटी का जिक्र करते हैं, कांग्रेस ने बस उसी गारंटी में थोड़े और नाम जोड़ दिए। देखिए, मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी थी। जिस प्रकार से मेरे यूपीडी के मित्र ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का वादा किया था, बिल्कुल वादा किया था, आज उसने रोका भी है। पहाड़ का पानी 1976 के लखवाड़ और जामदानी प्रोजेक्ट दोनों कांग्रेस के द्वारा उद्घाटन किए थे, उसे शुरुआत हमने की है। उसमें डैम बनाने का पानी को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी है। और पहाड़ की जवान 2021-22 में उत्तराखंड बेरोजगारी दर 8.4% बेरोजगारी दर थी, जो 22-23 में 4.9% रह गई है। एक छोटा सा जागृति जी, मेरा दोनों को सेव करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यही मोदी की गारंटी है, यानी पूरी होने की गारंटी मोदी है। चलिए, ठीक है, ठीक है। 10 सेकंड में अनिल थपलियाल जी। जी जी, मैं, मेरे भाई रविंद्र कुमार जी ये बड़े अच्छे प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं पानी काम आया है। आया जरूर आया, पानी आया है काम, लेकिन बिजली बना करके प्रदेशों को बेची है, दूसरे प्रदेशों को। तो वहां से हमें खरीद के देंगे तो पानी कहाँ से काम आएगा? भैया ये क्या महाराज, ऊर्जा को लेकर के, डैम को लेकर के, ये पानी जो पानी काम आना चाहिए, विद्वान व्यक्ति है, पानी काम नहीं आया। अब तो पानी नहीं गया हमारा। अनिल भाई, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप। चलिए, ठीक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो एक तरफ जहां बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, हालांकि अभी भी 2 सीटों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी इसको लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि वो 2 सांसद कभी जनता के बीच में हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचे। तो वही बीजेपी का कहना है कि जिनके पास खुद उम्मीदवारों का चेहरा ना हो, उसे दूसरी पार्टियों पर इस तरीके से आरोप लगाना शोभा नहीं देता। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।